खड़े होकर 3 बद्दुआएं दी। अल्लाह, ये आदमी अगर मुझसे ज्यादा इंतकाम ले रहा है, ये आदमी अगर रिया व नमूद के लिए खड़ा हुआ है, तो ये अल्लाह मैं 3 बद्दुआएं करता हूँ। अल्लाह इनकी फकीरी बढ़ा दे, इनकी उम्र लंबी कर दे और इनको फितनों में मुब्तला कर दे। ये जो बद्दुआ की, तो फिर उसामा इब्न कतादा का हाल ऐसा हुआ, इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया, उनकी आंखों की जो भावें थी वो नीचे गिरा करते थे, आंखों में गिरा करते थे। रास्ते में जाते इतने बुढ़ापे की हालत में लड़कियों को छेड़ा करता था, उनके सामने औरतें आ जाती, उनको छेड़ा करता था। लोग कहते कि बुढ़ा सटिया गया है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है। उस आदमी ने कहा देखो मैं सटिया नहीं गया हूँ, मुझे 7 की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, हम और आप इमामों के खिलाफ अगर झाड़ू डालेंगे, कारियों के खिलाफ उगालेंगे, मौलवियों के खिलाफ उगालेंगे, काबे के रब की कसम अंजाम उनका वही होगा जो उसामा इब्न कतादा का हुआ। ये हर चीज, ये चीज हर दौर में रही। अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली, आप नबी बनाए गए। वर्का बिन नौफल के पास गए, वर्का बिन नौफल ने कहा आई जगह मोहम्मद, आई मेरे भतीजे। उस वक्त रसूल बन ही रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर जिंदा हूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जहां तक हो सके, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी कौम अपनी बस्ती से निकाल देगी। मोहम्मद कहने लगे आए मेरे चचा, मेरी कौम मुझे बस्ती से क्यों निकालेंगे? आज तक मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तो हमेशा यतीमों के सरों में हाथ फेरा, मैंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, तो फिर मेरी बस्ती के लोग मुझे क्यों निकाल देंगे? का इसका दौर में रहा। कोई भी इंसान परवान को चढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ वैसा, जितने भी रसूल इस दुनिया में गुजरे सबके साथ वैसा ही मामला हुआ। आपको भी आपकी कौम बस्ती से निकाल देंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपने हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज वही मामला, 2 मिनट में आपसे टाइम लूंगा, वही मामला यूपी के एक मौलाना मुकर्रिर थे, शोला बया बेबार मुकर्रिर थे, जिनको दुनिया मौलाना जर्जीस के नाम से जानती है। मुझे बताइए कसूर क्या था? 376 कितने ऐसे लोगों पर लगाया जाता है बलात्कारी का मामला, लेकिन यहाँ उसूल और जाते देखे जाते हैं कि क्या क्या उसूल होना चाहिए। सबसे पहले ये फाइयार में जो दर्ज होता है उनकी बयानबाजी होता है, उनके बाद कोर्ट कचहरियों में दोनों तरफ से वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करता है। फिर ऐसा होता है मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाता है, मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, फिर इस पर वगैरह का टेस्ट होता है। इन तमाम दलीलों को देखने के बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर जेल की सलाखों में डाला जाता है। मुझे मालूम है कि जिस आधार पर भी, जिस जुर्म पर भी उनको जेल में डाला गया, मैं इतना ही कहूंगा कि जो करता है कानून अच्छा करता है, जो भी करता अच्छा करता है, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन लोगों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जाति इंतकाम कैसे लिया जाता है, जाति दुश्मनियां कैसे निभाई जाती है। कि जो 8 साल का मामला चला रहा था, ऐसा करने वाला कौन है, ऐसा करने वाला कौन है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हम और आप जो जिस मायार के हैं, जो जिस पोजीशन के, वो उसी पोजीशन में रहे, कोई आगे न बढ़े। कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है, हम उनकी तरक्की का हसद करते हैं कि वो इंसान आगे क्यों बढ़ता है, वो इंसान इतना माल दौलत से क्यों होता है, उनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहे हैं, उनको इतना रकम क्यों मिल रहा है। यकीन जानिए, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सिर्फ इतना जुमला कहा था, क्या लोगों इतना बता दो कि मेरा कातिल कौन है। लोगों ने बताया आपका कातिल मुसलमान नहीं है, गैर है। तो कहा खुशी इस बात की कि मेरा कातिल मुसलमान नहीं है। मौलवी जरीस, आपका मैं अदब से नाम लेता हूँ, आप खुशी इस बात पर मनाइए कि आपको जेल में डालने वाला कोई गैर नहीं था, अपने ही लोग थे। इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से उम्र भर जिनको अपना समझते रहे, वो भी हमको मसीहा समझते रहे। क्या समझना था, क्या समझते रहे, कातिलों को मसीहा समझते रहे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही मामला गौतम
महमूद के साथ भी हुआ था। एक लड़की को पैसा देकर गवाही के लिए भरे मंच पे बड़े सभा में बुलाया गया था। वो लड़की अपने पेट में गट्ठर बांधकर पेट को पड़ा करके मजलिस में आ गए। गौतम बुद्ध अपने मानने वाले को नसीहत कर रहे थे, अपने मानने वाले को स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और इतने में वो लड़की आ गई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट को बड़ा करके, और लोगों से कहा, लोगों तुम जिसकी बात सुन रहे हो ये गौतम बुद्ध है, जानते हो ये कौन है? ये मेरे साथ मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ बलात्कारी किया है, इन्होंने मुझसे गलत काम किया है, और गलत काम करने के बाद मेरे पेट में बच्चा भी ठहर गया है। इसको ना मुझसे कोई मतलब है ना मेरे बच्चे से कोई मतलब है। ये तो सिर्फ लोगों को तकरीरें करता है, लोगों के सामने लोगों को लेक्चर देता है। मेरे प्यारे साथियों, सेम वही मामला है जो अभी चल रहा है। लड़की को पैसा देकर कि जाओ वकीलों के सामने ये कह देना, कोर्ट कचहरी में ये कह देना कि मेरे साथ ऐसा काम किया गया। मैं किसी इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहा हूँ, इंसान है, गलतियां उनके साथ तो होंगी जरूर, लेकिन कैसी जाती दुश्मनियां निभाई जाती है कि हम इस काम में नहीं कर पाए तो इस काम में आपको बदनाम करेंगे, हम इस चीज नहीं कर पाए तो उस चीज में कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब गौतम बुद्ध के बारे में मुसावरत ने कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, इन्होंने मेरे साथ बुरा काम किया है, सब मजलिस खामोश रह गए, सन्नाटा छा गए। कब गौतम बुद्ध आपने ऐसा किया है? गौतम बुद्ध कह रहे, लोगों मैं अगर कहूँ कि मैंने ऐसा किया तो तुम सब मान भी आओगे, अगर ये कहूँ कि मैंने नहीं किया तो नहीं मानोगे। इस मामला को आगे बढ़ाया जाए, जो सरकार है उनके पास ये मामला जाना चाहिए, जो राजा है महाराजा है उनके पास में जाना चाहता हूँ, अदालत में मैं जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिन बाद अदालत में गए, लड़की एक तरफ है, गौतम बुद्ध एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, लड़की ने बयान दे दिया और मेरे साथ गलत काम किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा मैं आपसे खिताब नहीं करूंगा, मैं लड़की से ही कहता हूँ, अरे लड़की तुम ही बताओ, क्या तुम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आई हो? कहा नहीं। तो फिर सच्चाई बता दो कि तुम्हें किसने इतना रुपया दिया, किसने इतना रकम दिया कि तुम उन रकम में अपने आप को बेच दिए, अपने जमीन को बेच दिए, तुम खुद भी बिक गए, और पैसे की लालच में तुमने ये अपने बारे में इल्जाम लगा दिया कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। ऐसा कहना था, वो लड़की थरथराने कर कांपने लगी, कहा हकीकत में मुझे पैसा दिया गया है। फिर वो लड़की वहां से भागी, 2 दिन पुलिस उनका पीछा कर रही है। जो उन्होंने पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़ा बांधा हुआ था, नकली सामान पेट में बांधा हुआ था, पेट को बड़ा करके आया था, आई थी वो और लोगों से कह रही थी कि इन्होंने गलत काम किया, मेरे पेट में बच्चा है, नकली सामान लाकर पेट को बड़ा किया। ये औरत जब दौड़ने लगी, भागने लगी, इतना दौड़ी कि जितना सामान उनके पेट में का सारा सामान निकल गया, सारी चीजें निकल गई। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई सबके सामने खुल गई। खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को ये राज खुलाना था, लोगों के सामने दिखलाना था। लोगों इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, इस तरह के मामला तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के किसी को बुरा न कहे, बगैर तहकीक के किसी के बारे में बुरा न सोचे। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, हमारे लिए हमारा अमल है। तुम जिस कब्र में जाओगे उस कब्र में मैं नहीं जा सकता, और जिस कब्र में मैं जाऊंगा तुम उस कब्र में नहीं जा सकते हो। दुनिया का एग्जाम क्या है, दुनिया की इम्तिहान क्या है? हम और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, साथी को हमने कुछ खिला दिया कि सफला तुम हर जगह पे कुछ बोल के दे देना। मेरे प्यारे साथियों, हम उसको खरीद सकते हैं और वो इंसान उस जगह पे उसको बोल करके दे सकता है, लेकिन कब्र एक ऐसा गड्ढा है, कब्र एक ऐसी जगह है, ना आपको कोई जवाब पहुंचाने वाला होगा। हमने कितने ऐसी जगह है बाकायदा वहां से लेकर आता है, चिट आता है, सवाल का जवाब देने के लिए, बाकायदा जवाब लिखवाने के लिए पैसे देकर बोल के रखे जाते हैं, मास्टर रखे जाते हैं, गुरु रखे जाते हैं। लेकिन लोगों बताओ क्या कब्र के अंदर भी कोई सवाल का जवाब दे सकेगा?
ये बताओ कि कब्र के अंदर कोई किसी इंसान की मदद कर सकेगा? नहीं। जब नहीं तो हर इंसान को गौर करना चाहिए। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसे साहबी है जिन्होंने पूरी लगभग आधी दुनिया में हुकूमत की, जिनकी सल्तनत आधी दुनिया में रही, फिर भी रात की तारीकी में उठते, रात के सन्नाटे में उठते हैं, राह गश्त कर रहे हैं, मोहल्ले में तलाश करते हैं कि कौन गरीब है, किनके घर में चूल्हा जला है। यहाँ तो बड़े मौलवियों का हाल है, बड़ा मौलवी बन गया, बड़ी टोपी लगा लिए, लंबी दाढ़ी रखिए और सीना तान के आके बैठ जाएंगे इनके खिलाफ उनके खिलाफ। मेरे प्यारे साथ यकीन जाने, आपके दिल में अगर राई के दावे के बराबर भी तकब्बुर है, आपका अमल कबूल नहीं होगा, आप फंसोगे, इंशाअल्लाह फंसोगे। इसलिए पहले अपने अमल को सही कीजिए। क्या अल्लाह ने आपकी इज्जत दी तो आप फख्र करेंगे कि अल्लाह ने आपकी इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे तो दूसरों के ऊपर हथियार चलाएंगे, दूसरों को हकीर जानेंगे? नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, फिर रात की तारीकी में उठते हैं और पता करते हैं एक मौके पर एक बच्ची, एक औरत बैठी हुई रास्ते में, सड़क पे बैठी हुई है, उनका बच्चा रो रहा है, उनके रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में आए। अमीरुल मोमिनीन दौड़े गए और कहा, भला तुम अपने बच्चे को क्यों रुला रही हो, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा? कहा जान है। हज़रत उमर चले गए, फिर कुछ देर बाद आया, देखा तो उनका बच्चा रो रहा। कहा तू कितना जबरदस्त है, तू कितना खतरनाक है कि मैंने तुझे एक बार बोल कर गया, फिर भी तुझे सुनाई नहीं दी, फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा, अरे भला जान तो इस मुल्क के, इस इलाके के हाकिम कौन है, इस इलाके के हुक्मरान कौन है, इस इलाके का बादशाह कौन है? कहा उमर है। अच्छा क्या हुआ? उमर ने सिस्टम कर दिया है, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो, जब तक बच्चा खाने ना लगे, रोटी का टुकड़ा उनके मुंह में ना लगे, उनको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। जिस तरह हम और हमारे इस दौर में जब तक फिंगरप्रिंट ना लिए जाए, आधार कार्ड उनका ना बने, उनको खजानसी कुछ माल नहीं देगा। उसी तरह उस जमाने में सिस्टम था, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो जाए, बैतुल माल से उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस औरत ने कहा, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ और ये दूध ना पीने के कारण रो रहा है। जब तक ये दूध नहीं छोड़ेगा, बैतुल माल से तनख्वाह नहीं आएगी, बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। हज़रत उमर ही खड़े होकर सोचने लगे और बैतुल माल जाकर कहने लगे और अपने आप को ये कहने लगे कि उमर ने आज तक कितने बच्चे का कातिल कर दिया, कितने बच्चे को कत्ल कर दिया, कितने बच्चे का कातिल बन गया। चलो जाओ, आज की बात से ये ऐलान होता है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी, उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। कितने माँ ऐसे हैं जो अपने बच्चे को रुलाए, क्योंकि तनख्वाह लेने के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबित है कि वे रात की तारीखें उठकर लोगों की खबर लिया करते थे। हम अपने तकरीर को यही से खत्म करते हैं, 2+ हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में दुआ है हमारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारे अंदर जो बोलने में गलतियाँ हुई है, आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को माफ करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दाअवाना